प्रदेश की 30 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज। कोविड-19 की वैक्सीन का ट्रायल कर रही ब्रिटेन की फार्मास्यूटिकल कंपनी एस्ट्राजेनेका ने मंगलवार को बताया कि उसने अपना क्लिनिकल ट्रायल रोक दिया है क्योंकि यहां पर एक वॉलंटियर को एक अनपेक्षित बीमारी दिखी थी, जिसमें कंपनी ने इस हालात से ट्रायल रोकने को रूटीन एक्शन बताया है। यह कंपनी यूनिवर्सिटी ऑफ सफोर्ड के साथ मिलकर कोविड के लिए वैक्सीन बना रही है और दुनिया भर में कोविड वैक्सीन बनाने की कोशिशों में लगी हुई फार्मा कंपनियों में सबसे आगे चल रही है। राहुल गांधी ने कोरोना वायरस लॉकडाउन को लेकर एक बार फिर से मोदी सरकार पर हमला बोला है, जहां राहुल गांधी ने बुधवार को एक नया वीडियो शेयर कर कहा कि अचानक किया गया लॉकडाउन देश को असंगठित वर्ग के लिए मृत्युदंड साबित हुआ है। उन्होंने कोरोना वायरस को लेकर सरकार की तैयारियों और अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए उठाए जा रहे कदमों को लेकर सरकार पर हमला बोला है। राहुल ने अपने ट्वीट में लिखा कि अचानक क्या किया गया कि लॉकडाउन असंगठित वर्ग के मृत्युदंड जैसा साबित हुआ है। वादा था 21 दिनों की कोरोना खत्म करने का, लेकिन खत्म करने के लिए करोड़ों से रोजगार खत्म हो गए। छोटे उद्योग, मोदी का जन विरोधी डिजास्टर प्लान जानने के लिए यह वीडियो देखें। कोरोना से जंग लड़ रहे भारत को प्लाज्मा थेरेपी के रूप में एक उम्मीद की किरण दिखाई दी है, लेकिन आईसीएमआर के ताजा शोध ने निराश कर दिया। प्लाज्मा थेरेपी से आईसीएमआर यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की स्टडी के अनुसार प्लाज्मा थेरेपी कोरोना मरीज की मौत रोकने के लिए कारगर नहीं है। ना ही है अगर किसी को कोरोना मरीज की हालत गंभीर होती जा रही है तो उसकी हालत और बिगड़ने से रोकने में मदद करती है। 14 राज्यों में 39 अस्पतालों में 464 मरीज और प्लाज्मा थेरेपी का ट्रायल शुरू किया गया था। भारत में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ने का सिलसिला लगातार जारी है। कुल संक्रमितों की संख्या 43,70,000 के आंकड़े को पार कर चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस से 89,706 नए मामले सामने आए, जिसके बाद कुल संक्रमितों की संख्या 43,70,128 हो गई है। इस दौरान 1,115 लोगों की मौत हुई है, जिसके बाद कुल मृतकों की संख्या 73,890 हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटे में 74,894 लोग कोरोना वायरस के संक्रमण से मुक्त हुए हैं। बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के दो घटक दलों में बढ़ती दूरियों के बीच लोक जनशक्ति पार्टी ने मंगलवार को कहा कि जद ने यह साफ किया है कि एहसान किया है कि दोनों दलों में कभी गठबंधन नहीं था। लोजपा ने एक बयान में कहा कि हम जनता दल के इस बयान का स्वागत करते हैं कि उनका कभी लोजपा के साथ कोई गठबंधन नहीं रहा है। जद नेता केसी त्यागी ने अपने एहसान किया है और उसके बाद उन्होंने कहा कि पार्टी सिर्फ उन लोगों का साथ हाथ मिलाएगी जो बिहार को देश में अग्रणी राज्य बनाने की पार्टी अध्यक्ष चिराग पासवान के एजेंडे का समर्थन करेंगे। भीम आर्मी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने बिहार को विधानसभा चुनाव में एंट्री कर ली है। उन्होंने मंगलवार को मोलिहारी के मधुबन में एक विशाल सभा का संबोधित करते हुए कहा कि चंद्रशेखर ने इस सभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और भाजपा पर करारा प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा और नीतीश को हराने के लिए किसी भी गठबंधन कर सकते हैं। जैसे जैसे बिहार में चुनाव की घड़ी नजदीक आ रही है, वैसे वैसे राजनीतिक दल अपना अपना पासा फेंकने में जुट गए हैं। इसी कड़ी में मंगलवार को भीम आर्मी ने चंपारण की धरती पर अपना चुनावी बुगल फूंक दिया। यहाँ पर भीम आर्मी के संस्थापक अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने मधुबन के अम्बेडकर चौक पर एक महती सभा का संबोधित किया। दिल्ली मेट्रो की ब्लू और पिंक लाइन पर सेवा बुधवार को बहाल होगी, जहां कोविड-19 के कारण 171 दिनों के बाद बंद रही। वहीं अधिकारियों ने जानकारी दी कि दिल्ली मेट्रो में संचालन के समय कटौती के और कोविड-19 सुरक्षा उपायों के साथ सोमवार को येलो लाइन पर सेवा बहाल की गई है। वहीं महामारी के कारण 22 मार्च से दिल्ली एनसीआर में मेट्रो सेवा को रोक दिया गया था। अधिकारियों ने बताया कि रैपिड मेट्रो यानी येलो लाइन पर सोमवार को संयुक्त रूप से करीब 15,500 लोगों ने यात्रा की। वहीं मंगलवार को सुबह 11 बजे समाप्त हुई रोक के जरिए 8300 लोगों ने यात्रा की। दिल्ली हाईकोर्ट ने बिना डॉक्टर के पर्चे के लोगों को दिल्ली के पते पर आधार कार्ड दिखाकर कोविड-19 टेस्टिंग की अनुमति दे दी है। हाईकोर्ट ने कहा कि लोगों को आईसीएमआर फॉर्म भी भरना होगा। हाईकोर्ट ने एक निजी प्रयोगशाला में यह बताया कि उन 2000 लोगों में कोविड-19 टेस्ट की अनुमति देने के लिए कहा गया है जो स्वेच्छा से टेस्ट कराना चाहते हैं। दिल्ली के पते पर सबूत के लिए आधार कार्ड ले जाना होगा। वहीं हाईकोर्ट दिल्ली के परीक्षण सुविधाओं में सुधार पर राकेश मल्होत्रा के जन्मदिन याचिका पर सुनवाई कर रहा है।
वायरस के चलते देश भर के स्कूलों में लंबे समय से बंद है। छात्र अपने घरों में रहने पर मजबूर हैं, लेकिन एक बार फिर छात्र अपने स्कूल जा सकेंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने स्कूलों को 21 सितंबर से फिर से खोलने की अनुमति दे दी है। 21 सितंबर से स्कूल 9वीं क्लास से 12वीं क्लास के छात्रों के लिए खोले जा सकेंगे। मंत्रालय ने इन कक्षाओं के आयोजित करने वाले दिशा निर्देश जारी कर ताकि स्कूल जाने वाले छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। कोरोना वायरस संक्रमित की बढ़ती संख्या के बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अगले 1 महीने तक किसी भी व्यक्तिगत रूप से मुलाकात नहीं करने का फैसला किया है। गहलोत के 1 महीने के सभी मुलाकात कार्यक्रम स्थगित कर दिए गए हैं। एक सरकारी बयान के अनुसार गहलोत ने कहा कि कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण से बचाव के लिए 2 गज की दूरी और स्वास्थ्य संबंधी दिशा निर्देशों पर सख्ती से पालन ये मुख्य उपाय है और खुद को बचाओ खुद करके ही संक्रमण को नियंत्रित किया जा सकता है। मध्य प्रदेश की सीधी में भारतीय स्टेट बैंक ने 39 लाख रुपए लेकर एटीएम से नोट डालने की सीएमएस कंपनी को नकदी वैन सोमवार को शाम गायब है। भारतीय स्टेट बैंक के मुख्य शाखा प्रबंधक द्वारा नकदी वैन के गायब होने पर मौखिक सूचना सोमवार को कोतवाली पुलिस को सीधी दे दी गई थी। इसके बाद भी कोतवाली पुलिस ने जिले के समस्त थानों में नाकेबंदी व सीमावर्ती जिलों की घटना में सूचना दे दी। वहीं नगर निरीक्षक कोतवाली अरुण पांडे ने मंगलवार को बताया कि आज बैंक से लिखित आवेदन मिलने के बाद इसकी विवेचना की जा रही है। वहीं सभी संभावित जगहों पर पुलिस दल भेज दिया गया। दिल्ली के छावला नजफगढ़ इलाके में मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई। एक 90 वर्षीय महिला के साथ बलात्कार और मारपीट की गई है। बुजुर्ग महिला के अनुसार शाम को करीब 5 बजे अपने घर के बाहर दूध वाले का इंतजार कर रही थी। उसी वक्त एक अनजान व्यक्ति ने उन्हें आकर कहा कि दूध वाला आज नहीं आया और वे उन्हें दूध वाले के पास ले जाएगा। बुजुर्ग महिला ने को लेकर खानपुर फार्म ले गया, जहां पर महिला के साथ जबरदस्ती कर बुरी तरह से बलात्कार किया। जब महिला ने अपना बचाव करना चाहा तो उसके साथ मारपीट की। महिला बहुत दर्द से रोती रही और आदमी भी रहम की भीख मांगती रही। वहीं उसे याद दिलाती रही कि वो भी उसकी दादी की उम्र की है और उसने एक भी न सुनी। आईसीआईसीआई बैंक के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंद्रा कोचर के पति दीपक कोचर को धन शोधन मामले में यहां के एक अदालत ने मंगलवार को 19 सितंबर तक प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में भेज दिया है। आईसीआईसीआई वीडियोकॉन से जुड़े धन शोधन के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत सोमवार को ईडी ने दीपक कोचर को गिरफ्तार किया है। जानकारी प्राप्त करने के लिए दीपक कोचर को हिरासत में लेकर पूछताछ करना चाहती है। महाराष्ट्र का मराठी भाषा मानसिक विक्षिप्त व्यक्ति पश्चिम बंगाल रखो जाए और जो तलाशना आसान नहीं है, लेकिन एक ऐसे व्यक्ति ने एक बार फिर नहीं बल्कि 2 बार लापता होने के बाद दोनों बार खोज लिया गया। और यह कमाल पुलिस नहीं है बल्कि एक रेडियो ने किया है, जहां पर रेडियो यानी एमेचर रेडियो का WBRC के नाम से जाना जाता है। पश्चिम बंगाल में 2019 के गंगा सागर मेले से लापता हुए मानसिक रूप से विक्षिप्त 40 वर्षीय व्यक्ति को हैम रेडियो संचालक की मदद से दक्षिण 24 के परगना जिले के सुंदरबन के निकट खोज निकाला गया है। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इसकी जानकारी दी। महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्षी नेता देवेंद्र फडणवीस ने कोविड-19 संकट से निपटने के लिए राज्य सरकार को आड़े हाथों लेते हुए मंगलवार को आरोप लगाया कि सरकार मामलों को कम दिखाने की कोशिश कर रही है और अधिक से अधिक जांच कराने का तवज्जो नहीं दे रही है। निचले सदन में अनुपूरक मांगों पर चर्चा करने के दौरान फडणवीस ने कहा कि चिकित्सा खर्चे को कोई ऑडिट नहीं हुआ है, जबकि महामारी को लेकर कुप्रबंधन भी है। बीजेपी नेता ने कहा कि इस साल मार्च में जब महाराष्ट्र विधानमंडल का बजट सत्र समाप्त हुआ तो राज्य में कोविड-19 के रोगियों की संख्या 26 थी। सरकार ने दिल्ली मेरठ के बीच क्षेत्रीय त्वरित परिवहन प्रणाली का वित्त पोषित के लिए एशियाई विकास बैंक के साथ $50 करोड़ के ऋण समझौते पर दस्तखत किए हैं। बहुपक्षीय वित्त पोषण एजेंसी ने मंगलवार को यह जानकारी दी कि एडीबी की जारी की गई विज्ञप्ति में कहा गया है कि एशियाई विकास बैंक और भारत सरकार ने आज $50 करोड़ की ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह एडीबी की ओर से दी जाने वाली $1 अरब की लोन सुविधा पर पहली किस्त है, जहां कर्ज
भारत के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के संपर्क आवागमन को सुविधा बेहतर बनाने के लिए इसके तहत दिल्ली मेरठ के बीच 82 किलोमीटर की तीव्र गति का आधुनिक क्षेत्रीय त्वरित परिवहन प्रणाली गलियारा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने 9 सितंबर यानी आज एक बार फिर से 11 याचिकाकर्ताओं पर नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट के स्थगित करने के संबंध में एक नई याचिका पर सुनवाई की, जिसके बाद न्यायमूर्ति अशोक भूषण के नेतृत्व वाली पीठ याचिका में सुनवाई की। रिपोर्ट्स के अनुसार 11 राज्यों में 11 जेईई और नीट के छात्रों ने पहले जेईई 2020 और नीट 2020 परीक्षा को स्थगित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। सुशांत सिंह राजपूत मौत के मामले में मुख्य आरोपी रिया चक्रवर्ती को एनसीबी ऑफिस से भायखला जेल भेज दिया गया है। आपको बता दें कि एक्ट्रेस पर 22 सितंबर के लिए न्यायिक हिरासत तक में रहने का आदेश दिया गया है, जिसके बाद अनुसार वह अगले 14 दिनों तक जेल में ही रहेंगी। उन्होंने कहा रिया चक्रवर्ती को एनसीबी ने ड्रग मामले में गिरफ्तार किया है। सरकारी वकील अतुल सपोडे ने कहा कि आज सेशन कोर्ट ने रिया की जमानत की अर्जी दायर की जा सकती है, लेकिन रिया पूरी रात एनसीबी के लॉकअप में रही थी। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में ड्रग कनेक्शन को लेकर गिरफ्तार हुई रिया चक्रवर्ती को लेकर बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने कहा कि मामले में धीरे धीरे लोग एक्सपोज हो रहे हैं और धीरे धीरे सच बाहर आ रहा है। बता दें कि गुप्तेश्वर पांडे ने काफी चर्चा में रहे हैं, तब से उन्होंने रिया चक्रवर्ती को लेकर औकात वाला बयान दिया था। दिल्ली के तीमारपुर में 15 वर्षीय युवक ने 65 वर्षीय दादा के बैंक के अकाउंट से 2,34,000 रुपए ट्रांसफर कर पबजी मोबाइल में लगा दिए। कथित तौर पर यह मामला मई में सामने आया, जब व्यक्ति को 2 महीने की अवधि के दौरान हुए ट्रांसफर के बारे में सूचित किया गया था। तीमारपुर पुलिस थाने की एक शिकायत दर्ज कराई गई थी, जहां बाद में इसे उत्तरी जिले के साइबर सेल को स्थानांतरित कर दिया गया था, जिसके जरिए यह पता लगाया गया कि सरकार द्वारा पिछले हफ्ते बैन किए गए पबजी मोबाइल गेम के लिए इन पैसों का पेटीएम पर ट्रांसफर किया गया था। अमेरिका की निजी इक्विटी फर्म सिल्वर लेक पार्टनर्स ने रिलायंस समूह की कंपनी रिलायंस रिटेल पर 1.75% हिस्सेदारी खरीदी है। यह सौदा 7500 करोड़ रुपए का हुआ है। रिलायंस के अनुसार जारी बयान में जानकारी दी गई है कि यह निवेश रिलायंस रिटेल के 4,21,000 करोड़ रुपए के मूल्यांकन पर किया गया है। दुनिया की सबसे बड़ी प्रौद्योगिकी कंपनी सिल्वर लेक ने इससे पहले अरबपति कारोबारी मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के डिजिटल इकाई को जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड में भी निवेश किया है। मेडपेड T8 टैबलेट को मई ग्लोबल ने लॉन्च किया। आखिरकार भारत में पेश कर दिया गया, जहां किफायती टैबलेट 8 इंच डिस्प्ले के साथ आता है, जिसके चारों तरफ मोटे ब्लेड्स भी मौजूद हैं। टैबलेट में इस प्रकार के डिजाइन किया गया है ताकि यूजर्स आसानी से इसे कहीं भी कैरी कर सकेगा। हुआई मेडपेड T8 टैबलेट सिंगल रैम की स्टोरेज कॉन्फ़िगरेशन के साथ आता है। इसके अलावा कलर भी सिंगल ऑप्शन मिलेगा। हालांकि हुआई मेडपेड T8 टैबलेट में आपको चुनने के लिए LTE और वाईफाई वेरिएंट ही प्राप्त होगा। Redmi 9A स्मार्टफोन की सेल आज से शुरू हुई। Amazon, माईकॉम और माई होम स्टोरेज के माध्यम से एक बार शुरू होने जा रही है। वहीं पिछले हफ्ते भारत में एंट्री लेवल स्मार्टफोन के तौर पर लॉन्च किया गया था, जो कि आप खरीद सकें। इसके बीच 3 कलर ऑप्शन भी उपलब्ध रहेंगे। प्रमुख रूप से फीचर के बाद से स्मार्टफोन को 5000 mAh बैटरी और ऑक्टा कोर मीडिया हेलिया और G25 प्रोसेसर से लैस Redmi 9A स्मार्टफोन आपको सिंगल रियर कैमरा के साथ वाटर ड्रॉप स्टाइल लॉन्च सेल्फी कैमरा भी मिलेगा। कुछ दिन बाद यूएई में शुरू होने जा रही आईपीएल की टीमें यहां के माहौल पर ढलने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। इसी तहत मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा के साथ उनके साथी खिलाड़ियों ने कड़ी ट्रेनिंग के सेशन से पहले किनारे पर जमकर मौज मस्ती की है। इस दौरान उनके परिवार के सदस्य भी साथ रहे। रोहित शर्मा की पत्नी रितिका और उनकी बेटी स्माइल्स भी उनके साथ दिखी हैं। इसके बाद आनंद के पलों को शामिल रहे। वो मस्ती सेशन के दौरान शानदार तस्वीरें और वीडियो को मुंबई इंडियंस ने अपने ऑफिशियल अकाउंट पर पोस्ट किया है। शिवसेना से आमना सामना होने के बाद आज कंगना रनौत एक बार मुंबई पहुंची। कंगना रनौत ने अपने तेवरों पर साफ कर दिया था कि अब वह किसी भी
स्थिति में पीछे हटने वाली नहीं है। कंगना ने रानी लक्ष्मीबाई का जिक्र करते हुए कहा कि रानी लक्ष्मीबाई के साहस, शौर्य और बलिदान को मैंने फिल्म के जरिए लिया था और दुख की बात यह है कि मुझे मेरे ही महाराष्ट्र में आने से रोका जा रहा है। उन्होंने कहा कि रानी लक्ष्मीबाई के पद चिन्हों पर चलूंगी, ना डरूंगी ना झुकूंगी। उन्होंने कहा कि गलत के खिलाफ मुखर होकर आवाज उठाती रहूंगी। बॉलीवुड एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी को लेकर लगातार ट्वीट पर ट्वीट किए जा रहे हैं। रिया चक्रवर्ती को नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की तीन दिन की पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं इस मामले को लेकर बॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर अनुभव सिन्हा ने सवाल किया है, जिसमें उन्होंने लिखा कि क्या यह मर्डर है। इसके साथ अनुभव सिन्हा ने लिखा कि क्या ड्रग के सेवन के लिए उन्हें मजबूर किया जा रहा था। सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती से जुड़े इस मामले को लेकर अनुभव सिन्हा का यह ट्वीट खूब सुर्खियां बटोर रहा है। साथ ही लोग इस पर जमकर कमेंट कर रहे हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती की टी शर्ट पर लिखा मैसेज ने बॉलीवुड सितारों के बीच एक आंदोलन की भावना को जगा दिया है। रिया की गिरफ्तारी के बाद बहुत से बॉलीवुड सितारों ने रिया को सपोर्ट में आकर #जस्टिस फॉर रिया का यूज करते हुए अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर उन्होंने न्याय दिलाने के लिए आवाज उठाई है। रिया के सपोर्ट में अब सोनम कपूर भी उतर चुकी हैं और उन्होंने अपने इंस्टाग्राम में रिया की टी शर्ट पर लिखी मैसेज को पोस्ट करते हुए लिखा कि हर किसी का तब तक बहुत मजा आता है जब तक किसी और को जबरदस्ती शिकार न बनाया जाए। बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस नोरा फतेही दिनों सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव नजर आ रही हैं। अक्सर अपनी फोटो और वीडियो को लेकर फैंस के साथ साझा करती रहती हैं। नोरा फतेही अपने डांस से सोशल मीडिया पर खूब धमाल मचाती हैं, लेकिन हाल ही में एक्ट्रेस का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें उनकी मम्मी उन्हें चप्पल से मारती हुई नजर आ रही हैं। नोरा ने यह वीडियो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया है। सुशांत सिंह राजपूत मामले में सीबीआई जांच चल रही है। इसी बीच नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की जांच भी चल रही है और ड्रग्स के मामले में एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इसी बीच बॉलीवुड से रिया चक्रवर्ती को सपोर्ट मिल रहा है। बॉलीवुड के मशहूर एक्टर अनुराग कश्यप ने अपने ट्विटर पर व्हाट्सएप पर चैट शेयर किए। अनुराग कश्यप ने बताया कि यह चैट सुशांत सिंह राजपूत के मैनेजर के साथ 22 मई को हुई, जिसमें अनुराग कश्यप ने साफ कहा है कि वह एक दिवंगत एक्टर के साथ काम क्यों नहीं करना चाहते।